अब देखो फ्रॉम एल्कीन, जो एल्कीन होती है उस एल्कीन के अंदर क्या है, डबल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे, जैसे कोई कार्बन चेन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन हो गई ना, मुझे इससे क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका हाइड्रोजनेशन निकल प्लेटिनम पैलेडियम, देखो ये कैटलिस्ट होते हैं, इनका यूज क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस है इस हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का काम है। पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ या निकल, इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। अरे यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैं लेके आ रहा हूँ, ये हाइड्रोजन किस में ला रहा हूँ, भर के डिब्बे में कहीं भर के ला रहा हूँ। तो ये पैलेडियम मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का काम करता है। कहीं मैं पैलेडियम मिला दूंगा, इसका मतलब उसमें साथ में क्या आती है, हाइड्रोजन गैस आएगी, ये स्टोरेज करने का काम करते हैं। अब हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन के अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी होती है, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये अपन ने पढ़ लिया, जहां पॉजिटिव होता है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ये बात पढ़ा दी मैंने, जहां प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जहां माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल। फिर मैंने रिएक्शनें भी समझाई थी, मैंने क्या कहा था कि कहीं भी पाई बॉन्ड हो या कहीं भी लोन पेयर हो या कहीं नेगेटिव चार्ज हो, इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो यहां पे देखो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। और फिर मैंने कहा था कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वहां फर्स्ट अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, तो मैंने एक कंडीशन और कुछ समझाया था कि जब रिएजेंट अटैक करता है तो जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसको अपन ई इफेक्ट कहते हैं। अगर याद आ रहा हो, ये बताया था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। एक मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या ई इफेक्ट। तो ये जब अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहा है, और जिसकी ओर शिफ्ट होगा उस पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, इसके साथ तो कौन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैच हो जाएगा, इसे पॉजिटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन। अरे प्रोपेन बन गया, कैसे बना है, मेन बात क्या इतनी सी है, ये तो रिएक्टेंट हो गया, और ये कौन है, रिएजेंट। और रिएजेंट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये लास्ट क्लास में सब आ गए। फिर मैंने ये भी बताया था कि कहीं भी पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई अपने को पता कैसे चलेगा कि अटैक कौन पहले करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जैसे इसने अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी ओर शिफ्ट होगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और दूसरी साइड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से तो कौन हो गया अटैच, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कौन हो गया, नेगेटिव। तो बनेगा क्या, प्रोपेन बन गया। दूसरी जो रिएक्शन होती है, ये प्रिपरेशन मेथड ऐसे आएंगे ट्यूशन, कैसे बनेगी, तो एल्कीन से यानी प्रोपेन से प्रोपेन बनाओ। तो जो सेकंड रिएक्शन है वो देखो, और ये सारी 12th में भी है। दूसरी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स रिएक्शन, ये 12th में भी है, बोर्ड्स रिएक्शन। देखो होती क्या है,
आर एक्स, इसकी रिएक्शन किससे? सोडियम से। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर, अब ईथर क्या होता है भाई? आर ओ आर, ये ईथर होता है। आर क्या है यहाँ? कार्बन चेन, और एक्स क्या है? हेलो एल्केन या हैलाइड बोल दो। अरे आर क्या है? कार्बन चेन, और एक्स क्या है? हेलोजन, और ये सोडियम मेटल हुई है। तो पहले देखो रिएक्शन होगी कैसे, कि जैसे आर एक्स सोडियम से रिएक्शन करके एल्केन बनाएगा। कैसे बनाएगा? ये भी दो ले लो और ये दो ले लो। इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे रिएक्शन होगी। जो मेटल होता है ना, मेटल, तो अपने को पता है जैसे सोडियम मेटल है, मेटल क्या आता है? ये 11 नंबर पे है, तो 2 8 1, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? ये एक ही तो करेगा, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, टोटल कितने हो गए? अरे 2 हो गए। सोडियम तो एक दे रहा है, अपन ने सोडियम में कितने ले रखे? 2 सोडियम ले रखे। अब एक उसमें देखो, ये तो इसका काम हो गया, ये मेटल है, मेटल का काम क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इसने डोनेट कर दिया। अब अगला काम क्या है? आर एक्स, अरे आर एक्स, एक्स कौन है यहाँ? हेलोजन, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई थी, कार्बन से ज्यादा होती है। एक्स की जगह कौन हो सकता है? एक्स इक्वल टू एफ भी हो सकता है, सी एल भी हो सकता है, बी आर भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आर से क्या होती है? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था? पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। पीछे की अगर बातें नहीं आएगी तो आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आर पे तो क्या आ जाएगा? प्लस, और एक्स पे क्या आ जाएगा? माइनस। अरे ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। आर पे प्लस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये एक्स इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक्स क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि एक्स का मतलब ही क्या है? एफ सी एल बी आर आई, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आर से, यानी आर का मतलब क्या है? कार्बन चेन, उससे ज्यादा है। तो ये एक्स क्या करेगा? इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो आर पे क्या आ गया? प्लस, और एक्स पे क्या आ गया? माइनस। अब ये सोडियम और ये एक्स, ये दोनों तो रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? अरे 2Na एक्स। अब अपने पास बच गया क्या? 2R और 2 इलेक्ट्रॉन। R 2 है, देखो R पे प्लस, इस R पे क्या हो गया? प्लस, और प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है, तो अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन। देखो एक प्लस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। एक की कमी थी, एक दिया तो न्यूट्रल हो गया पहले, अब एक और दिया तो आर भी क्या आ जाएगा? अरे माइनस आ गया। माइनस कैसे आ रहा है? अरे एक इलेक्ट्रॉन तो कम था, और अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक से तो हिसाब बराबर हो गया, एक और लिया तो आर पे क्या आ जाएगा? माइनस ही तो आएगा। ये अब ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया? प्लस, तो आर से आर जुड़ जाएगा, आर से क्या जुड़ जाएगा? आर। अब आर से आर जुड़ने का मतलब क्या है? कार्बन चेन है, ये क्या बन जाएगा? एल्केन तो बन गया। आर से आर और इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बन गया। इसको बंद करते हैं, और ऐसे समझ में नहीं आएगी और बंद कर ले इसको, पढ़ ली यूट्यूब में। तुम क्या है क्लास तो करते हो, है क्या कोई? अब देखो फ्रॉम एल्कीन, जो एल्कीन होती है उस एल्कीन के अंदर क्या है? डबल बॉन्ड। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन से कैसे बनाएंगे? जैसे कोई कार्बन चेन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
ये एल्कीन हो गई ना, मुझे इससे क्या बनाना है, एल्केन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसका हाइड्रोजनेशन निकल प्लेटिनम पैलेडियम, देखो ये कैटलिस्ट होते हैं, इनका यूज क्या है, ये जो हाइड्रोजन गैस है इस हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का काम है भाई। पैलेडियम हुआ, प्लेटिनम हुआ या निकल, इनका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस को ये क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। अरे यहाँ पे जो हाइड्रोजन मैं लेके आ रहा हूँ, ये हाइड्रोजन किस में ला रहा हूँ, भर के डिब्बे में कहीं भी करके ला रहा हूँ। तो ये पैलेडियम मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का काम करता है। कहीं मैं पैलेडियम मिला दूंगा, इसका मतलब उसमें साथ में क्या आती है, हाइड्रोजन गैस आएगी, ये स्टोरेज करने का काम करते हैं। अब हाइड्रोजन जो होता है, इस हाइड्रोजन के अंदर तो दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये अपन ने पढ़ लिया। जहां पॉजिटिव होता है वो कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, और नेगेटिव वाला कौन है, न्यूक्लियोफाइल। ये बात पढ़ा दी मैंने, जहां प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल, जहां माइनस होता है वो न्यूक्लियोफाइल। फिर मैंने रिएक्शनें भी समझाई थी, मैंने क्या कहा था कि कहीं भी पाई बॉन्ड हो या कहीं भी लोन पेयर हो या कहीं नेगेटिव चार्ज हो, इन तीनों ही कंडीशन में क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो यहां पे देखो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, हाई है। और फिर मैंने कहा था कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, वहां फर्स्ट अटैक किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल का, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा, तो मैंने एक कंडीशन और कुछ समझाया था कि जब रिएजेंट अटैक करता है तो जो पाई बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाता है, इसको अपन ई इफेक्ट कहते हैं। अगर याद आ रहा हो, ये बताया था मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो होता है रेजोनेंस, तो रेजोनेंस में तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। एक मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या ई इफेक्ट। तो ये जब अटैक कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो रहा है, और जिसकी ओर शिफ्ट होगा उस पे क्या जाएगा, नेगेटिव, और दूसरे पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव है, इसके साथ तो कौन ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल कहां अटैच हो जाएगा, इसे पॉजिटिव के साथ। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन। अरे प्रोपेन बन गया, कैसे बना है, मेन बात क्या इतनी सी है, ये तो रिएक्टेंट हो गया, और ये कौन है, रिएजेंट। और रिएजेंट में कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये लास्ट क्लास में सब आ गए। फिर मैंने ये भी बताया था कि कहीं भी पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई अपने को पता कैसे चलेगा कि अटैक कौन पहले करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये पहले अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, और जैसे इसने अटैक किया तो ये पाई बॉन्ड क्या होगा, किसी एक कार्बन की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जिसकी ओर शिफ्ट होगा उस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और दूसरी साइड क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव से तो कौन हो गया अटैच, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से कौन हो गया, नेगेटिव। तो बनेगा क्या, प्रोपेन बन गया। दूसरी जो रिएक्शन होती है, ये प्रिपरेशन मेथड ऐसे आएंगे क्वेश्चन, कैसे बनेगी, तो एल्कीन से यानी प्रोपेन से प्रोपेन बनाओ। तो जो सेकंड रिएक्शन है वो देखो, और ये सारी 12th में भी है। दूसरी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स रिएक्शन, ये 12th में भी है, बोर्ड्स रिएक्शन। देखो होती क्या है, RX, इसकी रिएक्शन किससे, सोडियम से, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ईथर। अब ईथर क्या होता है भाई, ROR, ये ईथर होता है।
आर क्या है यहाँ कार्बन चेन, और एक्स क्या है हेलो एल्केन या हेलाइड बोल दो। अरे आर क्या है कार्बन चेन, और एक्स क्या है हेलोजन, और ये सोडियम मेटल हो गया। तो पहले देखो रिएक्शन होगी कैसे, कि जैसे आर एक्स सोडियम से रिएक्शन करके एल्केन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये भी दो ले लो और ये दो ले लो, इसकी मैकेनिज्म देखो कैसे रिएक्शन होगी। जो मेटल होता है ना मेटल, तो अपने को पता है जैसे सोडियम मेटल है, मेटल क्या आता है ये 11 नंबर पे है, तो 2 8 1 कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये एक ही तो करेगा, आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, टोटल कितने हो गए, अरे 2 हो गए। सोडियम तो एक दे रहा है, अपन ने सोडियम में कितने ले रखे, 2 सोडियम ले। अब एक उसमें देखो, ये तो इसका काम हो गया, ये मेटल है, मेटल का काम क्या था इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इसने डोनेट कर दिया। अब अगला काम क्या है आर एक्स, अरे आर एक्स कौन है यहाँ हेलोजन, और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बताई थी कार्बन से ज्यादा होती है। अरे एक्स की जगह कौन हो सकता है, एक्स इक्वल टू एफ भी हो सकता है, सीएल भी हो सकता है, बीआर भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है। और इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आर से क्या होती है ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या था, पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन। पीछे की अगर बातें नहीं आएगी तो आगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और नहीं तो एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आर पे तो क्या आ जाएगा प्लस, और एक्स पे क्या आ जाएगा माइनस। अरे ये बॉन्ड डिसोसिएट हो गया। आर पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एक्स इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये एक्स क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि एक्स का मतलब ही क्या है एफ सी एल बी आर आई, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो आर से, यानी आर का मतलब क्या है कार्बन चेन, उससे ज्यादा है। तो ये एक्स क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो आर पे क्या आ गया प्लस, और एक्स पे क्या आ गया माइनस। अब ये सोडियम और ये एक्स, ये दोनों को रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, अरे 2Na एक्स। अब अपने पास बच गया क्या 2R और 2 इलेक्ट्रॉन, R 2 है, देखो R पे प्लस, इस R पे क्या हो गया प्लस, और प्लस का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है कम है, तो अपने पास ये 2 इलेक्ट्रॉन भी, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखो, एक प्लस का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, और अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने 2 हैं। ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एक की कमी थी, एक दिया तो न्यूट्रल हो गया पहले, अब एक और दिया तो आर पे क्या आ जाएगा, अरे माइनस आ जाएगा। माइनस कैसे आ रहा है, अरे एक इलेक्ट्रॉन तो कम था, और अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक से तो हिसाब बराबर हो गया, एक और लिया तो आर पे क्या आ जाएगा माइनस ही तो आएगा। ये अब ये माइनस का हो गया, ये किसका हो गया प्लस, तो आर से आर जुड़ जाएगा, आर से क्या जुड़ जाएगा आर। अब आर से आर जुड़ने का मतलब क्या, कार्बन चेन है, ये क्या बन जाएगा एल्केन तो बन गया। आर से आर और इसके बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन बन गया। इसको बंद करते हैं, और ऐसे समझ में नहीं आएगी और बंद कर ले इसको, बन गई यूट्यूब। तुम क्या है क्लास तो करते हो।